आज शाम को भी कनाडा को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना, उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। richest and the most educated diaspora in every single civilization on the planet. यस एग्री करता हूं। मैं इंडिया की पावर बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को। देखिए कनाडा भी कोई आम मुल्क नहीं है भाईजान, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पावरफुल मुल्क है, लेकिन इंडिया ने उसे हिला के रख दिया क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूँ भाईजान। ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। ठीक है, जो आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं वो हल भी हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए नहीं रहते होते हैं। लेकिन आप ये देखें, जंग चल रही है या बहस चल रही है कनाडा की और इंडिया की, और इंडिया वो कनाडा वाले इस टाइम परेशान भी है कि हम क्या कर बैठे हुए हैं, उन्हें परेशानी, क्योंकि इंडिया उधर से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ कंपनीज इंडिया की हैं जो वक्ती तौर पे उधर से अपने बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। सुनिएगा भाईजान, उसके बाद इंडियन, मैं क्यों कहता हूँ गैरतमंद कौम है ये, इंडियन ने उधर ऐलान किया है कि अगर आप हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयान ना देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे। कि जो खुद कह रहे हैं कि हम जो से इधर से जो चले जाएंगे अगर ऐसा किया जाए। जी, अपने मुल्क पे जब बात आई है ना, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे मुल्क पे बात देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। और अभी भी आप देखें कि इंडियन जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे वापिस आए, तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। ठीक है, मैं आपको इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान। ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। काश 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 पाकिस्तान ने, इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता। आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा, ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मैं इंडिया की पावर बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को। देखिए कनाडा भी कोई आम मुल्क नहीं है भाईजान, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पावरफुल मुल्क है, लेकिन इंडिया ने उसे हिला के रख दिया। देखें वो बयान देने पे मजबूर हो गए हैं। अभी देखिए सुपर पावरें नहीं बोली, अभी इंडिया के, देखिए मैं तो ये बात करता हूँ, इंडिया की और रूस की दोस्ती है आपस में, रूस की और यूक्रेन की आपस में जंग चल रही है, ऐसे ही है। अभी तक इंडिया ने एक बयान नहीं दिया उस मामले में। कि अगर रशिया के साथ स्टैंड लेता भी इंडिया तो उसका बनता था, जितने उनके रिलेशन बेहतर है, लेकिन उन्होंने रशिया के साथ जंग के मामले में स्टैंड नहीं स्टैंड लिया। देखिए ना, हमारे लोग जो उनसे वो, हमारे पेट में दर्द होता है ना कि हम भी कोई बयान दे दें, हमें भी दुनिया कोई देख ले, टीवी पे हम भी नजर आ जाए। सूखा गिल आज मर्डर हुआ, उसका जवाब कौन देगा? मैं आपको जो कह रहा हूं, आज उन्होंने ना सिर्फ वो सूखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वेस्ट ही तो शॉर्ट कर नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर वेस्ट नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? क्या फ्रांस नहीं कर रहा? क्या कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया कौन कर रहा है? क्या चीन कर रहा है या इंडिया कर रहा है? कौन कर रहा है? हर जंग में जब आप शिकस्त से दो चार हो रहे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि दे आर कॉलिंग द शॉट्स, दे आर नॉट कॉलिंग द शॉट्स। और तीसरी एक बात आखिरी कहूंगा, चीमा साहब, आप कंट्रीज आज बैठ के देख लें कि भारतीय डायस्पोरा किस कंट्री के अंदर द रिचेस्ट नहीं है और द मोस्ट एजुकेटेड नहीं है, और उनका इन्फ्लुएंस देख लें। आप कह रहे हैं शार्ट्स कौन काट रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये शार्ट्स यही काट कर रहे हैं, भारतीय ज्यादा शार्ट्स कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। रिचेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन एवरी सिंगल सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। यस, एग्री करता हूं। ये मैं इस पे आर्गू कर लूंगा। बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज शाम को भी कनाडा को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना, उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। चौथी चीज आप क्या बता दें, पॉलिटिक्स में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में चौथी क्या चीज होती है जो स्ट्रांग होती है? पैसे के और इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल सारी चीजों के सामने। और मजीद अब ये जो डिप्लोमेटिक जो चल रहा है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु हैज मोर क्लाउट इन द वर्ल्ड। दोनों डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद अब तो वीजाज बंद कर दिए गए। अच्छा, अब आप जानते हैं कि इंडिया की तो ट्रेड कितनी बड़ी है, दोनों मुल्कों के बीच अच्छी खासी ट्रेड,
वो भी बंद हो जाएगी, जो कंपनीज है इंडिया की वो भी वहां पर काम करने से निकल जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसका नुकसान कनाडा को ज्यादा होगा या इंडिया को? फिलहाल तो लगता है कि इंडियन जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ, सब ने अलग अलग बयान दिए है। इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस, तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। तो एट द मोमेंट डिप्लोमेटिकली इंडिया सीम्स टू बी द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, जो भी ये डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसके अंदर। तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स भी गेम भी हो रही है, लेकिन एट द मोमेंट इंडिया सीम्स टू बी इन द स्ट्रॉन्गर पोजीशन। लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो फिर ये इंडिया की विक्ट्री है। लेकिन चीमा साहब उसमें बात यह है कि आज वैसे भी मैं समझता हूं जो निजर ने जो करना था कर, लेकिन मुझे जो जिस चीज की तशवीश है वो मैंने बताया था कि कम्युनल जो हेट है, मैं उसको मुसलमानों के खिलाफ होता है मैं उसके खिलाफ हूं, सिखों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ हूं, हिंदुओं के खिलाफ होगा मैं उसके भी खिलाफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फेथ बेस 21st सेंचुरी में आपको फेथ बेस आइडेंटिफाई करके आपको नफरत का निशाना बनाए। दैट इज व्हाट माय बॉटम लाइन इज। तो उसका मैं जो कर रहा था एहतजाज जो कर रहा था कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो मर्जी करते लेकिन प्रूफ्स के साथ करते, वो सामने चीजें रखते, मेच्योर चीज होती तो फिर सामने रखते। लेकिन मेरा ख्याल है वो ना उनके पास कोई चीज है मेच्योर और ना उनके पास कोई सलाहियत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब है। जो मेरा